तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा केमिकल्स के बारे में। ये कंपनी है, इसका स्टॉक एनालिसिस मैं अभी देखता हूँ हाउ इट लुक्स। सो टाटा कंपनी, यू नो अबाउट टाटा कंपनी। सो यहाँ पे टाटा केमिकल लिमिटेड उसका जो एक सब्सिडरी है और रादर एक कंपनी है विच इज़ प्राइमरी फोकस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स एंड सेलिंग देम। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट्स अगर हम चेक करते हैं, सो सोडा ऐश मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियल जो भी आपका प्रोडक्ट चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल चाहिए होते हैं, वो उसको बना के इसको सेल करती है। प्राइमरी अगर हम इसको चेक करें, इसका डिटेल्स अगर हम चेक करना चाहते हैं, सो व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट, लुक्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ है 2020 में और 2021 में। सो आई एम गोइंग टू मच रिसर्च। मेरा वर्डिक्ट तो ये होगा कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है सो मुझे इसमें और भी स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस जो ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो होगा। इवन पोस्ट पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक, सब पैंडेमिक में दिस इज़ अ डोमेन विच विल ग्रो वेरी वेरी स्लोली। इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है विच इज़ वेरी स्लो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिस इज़ लो डेट में है, वर्क साइकिल अच्छा है, सेल्स अच्छा है, मार्केट कैप भी अच्छा है। बट यहाँ पे 2020 में इतना भयानक उसका ग्रोथ हुआ था, फिर वो अचानक से नीचे गड्ढे में गिरा है। वो थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। क्रेडिट रेटिंग एवरीथिंग इज फाइन, बुक वैल्यू एंड द करंट प्राइस इज ऑल्सो फाइन। सो ये मुझे और भी रिसर्च करना पड़ेगा इफ आई एम इंटरेस्टेड, बट दिस इंडस्ट्री डज नॉट अट्रैक्ट मी मच बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इज वेरी लेस। सो आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी इवन फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू मच research into it, and if you find value, invest into it. So Tata Chemical engages in manufacturing of inorganic chemistry products which are with plant spreads across 4 continents. ठीक है, प्राइमरी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश एंड इंडियाज लीडिंग वैक्यूम इवेपोरेटेड, मतलब अच्छा ये नमक बनाता है, सोडा ऐश बनाता है, ये वर्क बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक डीमर्जर हुआ था कंज्यूमर प्रोडक्ट से, फिर ये केमिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट को फिर अलग कर दिया, फिर इसको अलग कर दिया। सो इसका रेवेन्यू बेसिक आता है 70% फ्रॉम केमिकल्स। दीज आर हाई वॉल्यूम लो वैल्यू प्रोडक्ट्स विच केटर्स टू वाइड रेंज ऑफ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज एंड द कंपनी एंगेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स स्प्रेड अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। सोडा ऐश बनाता है, मतलब वहाँ से आपका 56% रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, क्योंकि टाटा का नमक, इंडिया का नमक, और टाटा सीमेंट। मैंने कभी टाटा सीमेंट के बारे में कभी सुना नहीं है, पर अच्छा ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है क्योंकि ACC जो है वो भी टाटा ने ही बनाया था, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो साइंस, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, मटेरियल साइंसेज, एनर्जी साइंसेज। सो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेसिकली केमिकल्स को तैयार करती हैं। सोडा ऐश प्राइमरली इसका रेवेन्यू आता है, सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्राइमरली 2 आपका वेरिएंट होता है, मतलब नमक से और सोडा ऐश से इसका प्राइमरी पैसा आ रहा है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ग्रो कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ बाकी जो भी है उस प्रोडक्ट को ये लोग आस्ते आस्ते ग्रो कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका डिटेल्स। तो अभी हम चेक कर लेते हैं आपका टिकट टेप पे अगर हम चेक करते हैं, इसका वैल्यू अभी चल रहा है 892 पे, हाई था 931, आज लो था, बेसिकली आज 5% गिरा है, पूरा मार्केट ही आज गिरा था। सो एक महीने में अगर इसका रिटर्न देखते हैं 10% नेगेटिव में है, 1 साल में इसने 1.5 पूरा रिटर्न दिया है, और बेसिकली लिस्टिंग हुआ था 2016 में, 5 साल, सॉरी मैक्स में इसका चेक करूँगा, मैक्स अगर देखें तो 2003 का है, तो 3 मतलब बेसिकली आपका 20 साल नहीं, मतलब 18 साल में इसने अराउंड 14% रिटर्न दिया, विच इज़ नॉट बैड। 14% इसने रिटर्न दिया है। उसको अगर चेक करते हैं, रिटर्न्स अच्छा दिया है, डिविडेंड अच्छा पे करता है, एंट्री पॉइंट इज गुड, देयर इज नो स्टॉक मैनिपुलेशन, बट द इंट्रिंसिक वैल्यू, द करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, कंपनी मतलब बंद होने का चांसेस कम है, क्वालिटी चेक्स आर गुड, बट ग्रोथ जो है उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम चेक कर लेते हैं, बेसिकली केमिकल बनाती है, ये आपका मिड कैप है, रिस्क इज मॉडरेट। इसका पी अगर हम देखते हैं, पी अगर हम चेक करते हैं तो सेक्टर पी जो है दैट इज़ अराउंड 24, बट इसका जो पी है दैट इज़ हायर बिकॉज इसका अर्निंग पर रेशियो कम है और प्राइस इसका ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो मोर लेस रेलेवेंट, कोई इशू नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ जो है यहाँ पे बेसिकली फोरकास्ट दिखा रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ 20% होगा, अर्निंग्स ग्रोथ EPS जो कहते हैं, EPS जो है वो 2 गुना बढ़ सकता है, प्राइस अपसाइड इज ये है ओके। पर अगर इसका हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर चेक करते हैं तो 10,000 करोड़, मतलब भयानक इसका रेवेन्यू है, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़। 2020 में जिस टाइम में सबका धंधा बंद हो गया था, उस टाइम में इसने 17,000 करोड़ का धंधा किया, फिर ये जाके नीचे गिरा है। सो गिरा है, रेवेन्यू भी गिरा है, रेवेन्यू गिरने के साथ साथ इसका जो है प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है, बट इस डोमेन में 2020 में इसने बहुत मोटा पैसा कमाया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग है। बट ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा डाउनवर्ड ग्रोथ क्यों हो रहा है, और ये कैसे 2020 में जब कोविड का टाइम चला था उसने सबसे मोटा पैसा कमाया है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, विच इज़ गुड। एंड बाकी जो डिटेल्स हम अभी चेक करेंगे, कैश डिविडेंड इसने दिया था जून 2021 में, बहुत बढ़िया दे है, और इस तारीख को आपने पर शेयर इसने 10 रुपये डिविडेंड दिया था, विच इज़ ओके। फिर अभी हम लोग चेक करेंगे क्या, अभी हम चेक करेंगे फोरकास्ट को, इसका फोरकास्ट क्या है, और इसका फोरकास्ट ये है कि ये ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। और अगर इस साइड में अगर हम चेक करते हैं इसको, सो अपवर्ड अगर मैक्सिमम अगर ग्रोथ करता है 21%, यानी 892 से ये ग्रो करके 960 970 तक जाएगा। मीडियन अगर हम मतलब मोटा मोटी अभी जो ग्रोथ फोरकास्ट चल रहा है, सो दैट शुड गिव यू पॉजिटिव ऑफ, मतलब 1 साल में 3% ग्रोथ, अगर डाउन जाएगा तो 60% नीचे जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप रिस्क फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करते हैं तो रिस्क फॉर्मूला में ये आता है कि अगर ऊपर जाता है तो आपका 21% है, अगर डाउन साइड जाता है तो डाउन साइड और अप साइड का अगर रेशियो अगर पकड़ते हैं, सो 1:3 है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी हाई।
ठीक है, तो ये रिस्क मैं अगर इसी बेसिस में अगर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा। उसी के साथ साथ अगर हम इसको चेक करते हैं, आपका लो आता है इतना, वो नीचे गिर सकता है, अगर स्टेबल अभी चलेगा तो इतना आएगा, और हाई अगर होता है तो इतना हाई होगा। सो यहाँ पे हायर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 17,000 करोड़, 10,000 करोड़, फिर इसका ग्रोथ हो सकता है अराउंड 12,000 करोड़ में इसका जो है रेवेन्यू आना चाहिए। सो विद दिस इज़ बेसिकली आपका रेवेन्यू है, विच इज़ फाइन। अगर हम इसके ईपीएस के फोरकास्ट के ऊपर देखें तो ईपीएस देखिए 2018 में 41 रुपीज़ था, 19 रुपये था, फिर 19 रुपये से डायरेक्ट 10x जंप कर गया 2020 में, फिर नीचे आके गिरा है, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। और यहाँ पे अगर ग्रोथ करता है सो इट शुड ग्रो अराउंड 30 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट। हाई जो है 46 रुपीज़, मीडियन 38 रुपीज़, लो है 35 रुपीज़। इट्स ओके, लुक्स ओकेश। फिर अगर हम इसको ऊपर जाते हैं फाइनेंशियल्स अगर हम चेक करते हैं तो उसका बैलेंस इनकम स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में जैसे आपने पहले ही देखा था कि इनकम स्टेटमेंट में ग्रोथ हुआ है, फिर से डाउनफॉल हुआ है, दैट्स अ बिग कंसर्न। 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 17,000 करोड़, फिर आपका 10,000 करोड़ में गिरा हुआ है। अर्निंग बिफोर टैक्स इस डोमेन में अर्निंग बिफोर टैक्स था 3600 करोड़, और यहाँ पे सेम मोटा मोटी ज़्यादा रेवेन्यू है इसी डोमेन में, पर इसका अर्निंग बिफोर टैक्स इज मच लोअर। सो अगर हम प्रॉफिट अगर देखते हैं, नेट इनकम अगर देखते हैं, यहाँ पे 2500 करोड़, नियरली 2400 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, अभी वो 1/10 हो गया, 226 करोड़ में आ चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका रेवेन्यू सेम था पर यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी उसका आपका रिड्यूस हुआ है। जैसे आप देखेंगे 40 रुपये था और यहाँ पे 10 रुपये हो गया, सो ऑलमोस्ट 1/4 में इसका गिरा है। नेट इनकम जो है 1/10 में गिरा है, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। पे आउट रेशियो इज़ मच हायर, और दैट्स फाइन। और ये एक चीज़ है। बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं, बैलेंस शीट में भी वही है, करंट एसेट, टोटल एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ वो हम चेक कर लेंगे स्क्रीनर पे, कैश फ्लो भी हम स्क्रीनर पे चेक कर लेंगे। इनके पीयर्स को अगर हम चेक करते हैं, पीयर्स में अगर हम चेक करते हैं तो पीडीलाइट आती है, पीआई इंडस्ट्री, अतुल आते हैं। पी रेशियो जो है पीडीलाइट का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, बिकॉज द कैश काउ। पीबी रेशियो इज दिस। टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करते हैं, आरएसआई जो है दैट इज 47, सो इट इज़ काइंड ऑफ नियर बाई दी ओवरसोल्ड डोमेन, और ये भी आपका ओवरसोल्ड डोमेन में है, मतलब इट्स ओवरबॉट्स डोमेन में स्लोली मूव कर रहा है। 70 के नियर होगा तो ओवरबॉट हो जाता है। पीआई इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इन, ये आपका ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना। प्राइम प्राइस, मोमेंटम रैंक, फलाना। वोलेटिलिटी इज मच वोलेटाइल, क्योंकि जैसे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको कंसिडर करना है, पिडलाइट इज मच सेफर, दिस अतुल लिमिटेड इज मच सेफर, उसके बाद आ जाता है पीआई, उसके बाद आ जाता है आपका टाटा केमिकल। सो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ का प्राइस कंपैरिजन अगर हम चेक करते हैं, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ, डजंट मेक सेंस मच टू मी। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन आपका आता है 57%, 15%, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रोथ, आपको ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इसका ज़्यादा है। एंड अपसाइड इज दिस 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आपका 160 रुपये ईपीएस दिखा रहा था, अभी वो जाके चला गया 10% में, और ये अभी बता रहे हैं कि ये अराउंड 35 रुपीज़ जैसे फोरकास्ट में आ रहा है, 35 to 45 रुपीज़ जो है आपका ईपीएस आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। 35 मतलब अराउंड 3x जो है वो आपका ग्रोथ होना चाहिए। इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं, इसमें भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी स्टेबल कंपनी। पिडलाइट इज़ मच स्टेबल कंपनी। तो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो आपको देख के पता चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द सेम थिंग। टोटल ओके फाइन। एफआईए ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, वो तो मैं देख ही लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और लीगल ऑर्डर्स जो है, हाँ ये सब चलता ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। अपना देश में लीगल इलीगल सब चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शंस, डीमर्जर ओके। चलिए अभी हम लोग चले जाते हैं स्क्रीनर पे। सो स्क्रीनर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, द मार्केट कैप इज़ 22,000 करोड़, सेल्स इज़ 11,000 करोड़, डेट इज़ अराउंड 7,000 करोड़, बुक वैल्यू इज़ 642, करंट वैल्यू इज़ 892, ज़्यादा ओवर वैल्यू भी नहीं है। ROCE इज़ वेरी लो, इंडस्ट्री पी इज़ 26, इसका पी जो है 33, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.7, सो ROCE इज़ वेरी वेरी लो फॉर मी, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन ROCE राइट। फेस वैल्यू एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी नेक्स्ट अगर हम जाते हैं यहाँ पे प्राइस टू मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो 50 मतलब 200 DMA यहाँ पे है, 50 DMA यहाँ पे, इसको नियरली इसने टच किया था, और टच करने के बाद ये मूवमेंट जो है यहाँ पे हो रहा है। सो ये 50 DMA के जो है इट्स देयर, एंड 200 DMA में उतना मूव नहीं कर रहा है। सो पी रेशियो अगर हम चेक करते हैं 2016 से, सो इसका मीडियन पी इज़ अराउंड 6 समथिंग। सो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था, इट्स गोइंग वेल। 2020 में बहुत अच्छा इसका, बट यहाँ पे EPS अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे बीच में एक पीक हुआ था, बीच में जो है आपका जो है एक बार इसका पीक हुआ था, ऐसे करके अगर हम देखते हैं ऐसा पीक हुआ था, फिर ये गिरा था, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज दैट्स वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे इसका मूवमेंट हुआ था, फिर इसका जो पी जो है वो गिरा, फिर से अभी ऐसा उठ रहा है कि उठ ही जा रहा है, क्योंकि इसका जो EPS है वो बहुत ही नीचे आ चुका है, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी। सो एक साल का अगर चार्ट देखें हम यहाँ पे पी जो है 38 है यहाँ पे, इट्स राइट नाउ मूविंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बट ऑब्वियसली अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखें, सो इट इज़ ट्रेडिंग मच हायर दैन इट्स मीडियम वैल्यू। मीडियम पी इज़ 5.4, मीडियम पी इज़ 5.4, और 5.4 के बहुत ऊपर ये इसको मूव कर रहा है। और पी प्राइस अगर मूवमेंट अगर हम देखें, सो इट वाज 150 समथिंग, अभी ये 800-900 के नीचे रीच में आपका मूवमेंट कर रहा है। लास्ट एक साल का अगर मूवमेंट देखें तो विच इट हैज़ बिन गोइंग स्टेडीली, 50 DMA यहाँ पे मीट कर रहा है, 200 DMA नीचे है। सो राइट नाउ इट इज़, अब जैसे समझ पा रहे हैं, राइट नाउ मूविंग, इट्स राइट नाउ ट्रेडिंग मोर देन
इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा कंपनी तो मैंने देख लिया हुआ है यहाँ पे। सेल्स अगर हम चेक करते हैं, सेल्स का बाद जो है ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। मटेरियल कॉस्ट सेम है, एम्प्लॉय कॉस्ट मोटा मोटी सेम है, थोड़ा सा कम किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। EPS जो है 8.68। सेल्स और एक्सपेंस अगर हम चेक करते हैं, सेल्स और एक्सपेंस देयर इज़ रैंडम ग्रोथ इज़ देयर, बहुत ही वियर्ड चीज़ है। सेल्स ग्रोथ गिर रहा है यहाँ पे। 2020 में सिर्फ 0.2% आपका यहाँ पे ग्रोथ हुआ था, फिर से इसका नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। सो एज पर जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा इसका ग्रोथ जो है, सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, विच इज़ स्ट्रेंज। बट इसका मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी इसका इंक्रीज़ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट मोर लेस द सेम है, अदर कॉस्ट भी मोर लेस द सेम है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है आपका 2018 में बहुत अच्छा था, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है लूज आउट कर रहा है। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश है और इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर है, फिर भी इसका मार्जिन जो है बहुत ही कम है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं 2020 में EPS जो है 274 है, फिर वो जाके 10 रुपये में गिरता है, और इस साल जो है वो 26 रुपये है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। आपका बहुत रैपिड मूवमेंट हो रहा है। सो इस साल हमें देखना पड़ेगा 2020 में क्या हुआ था एंड व्हाट बेसिकली हेल्प्ड इट टू ग्रो। सो यहाँ पे अगर रिजर्व्स है, कैश रिजर्व्स हैज़ ग्रोन वेरी वेल। 10,000 करोड़ से लास्ट 2 साल में अराउंड 60% इसका ग्रोथ हुआ है कैश रिजर्व्स में। बोरोइंग्स अगर हम इसको चेक करते हैं, बोरोइंग्स भी स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले से जो है वो थोड़ा करके ये लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड कैश फ्रॉम इट्स नेट कैश फ्लो इज़ नेगेटिव। नेट कैश फ्लो यहाँ से 2500 करोड़ पॉजिटिव था, फिर मतलब 4000 करोड़ डूब गया, फिर 600 करोड़ डूब गया, 500 करोड़ डूब गया। नॉट वेरी श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। कैश साइकिल इसका अगर हम देखते हैं मोर और लेस सेम है। यहाँ पे 100 दिन था, 113 दिन था, फिर इसको रिड्यूस किया है एंड लुक्स फाइन, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे प्रमोटर जो है उसने अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है स्लोली एंड ग्रेजुअली। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड दे हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग्स, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके। गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई रेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कोई रेट पड़ा हुआ है, नहीं तो आपका जब भी आप देखेंगे यहाँ पे ED CBI ये सब जो है। सो मैं टिपिकली ये सब जो बिजनेसेस है अगर ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको फिगर आउट कर जाएंगे कि कहाँ से ये गवर्नमेंट की होल्ड कर रहा है। गवर्नमेंट अगर होल्ड कर रहा है दैट मीन्स कोई भी अगर मतलब घपलाबाजी हुआ है तो वो पकड़ा गया, तो ये एक चीज़ हो सकता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी वन इज डंपिंग, FII इज़ बाइंग मोर, DII इज़ डंपिंग दिस स्टॉक एंड पब्लिक भी इसको परचेज कर रही है। क्रेडिट रेटिंग अगर इसका हम चेक करते हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट रेटिंग इज़ स्टेबल, ओके। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसका स्टेबल है। क्रिसिल का रेटिंग हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। क्रिसिल का रेटिंग भी इसका मोर और लेस इट इज़ स्टेबल, उसमें कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ दी लेआउट एंड दी चार्ट्स।